अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था 9th क्लास के 1.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली थी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 1.5 एक्सरसाइज। लेकिन 1.5 एक्सरसाइज को हम पहले रीड करने से पहले चंद जो डेफिनेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास चंद डेफिनेशंस हैं वो है नंबर 1 पे डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिसेस। तो हम मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जो डिस्कशन होगी वो मैट्रिसेस के बारे में ही होगी। तो आइए देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट 2/2 मैट्रिसेस क्या होता है। तो ये देखें डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 से जो है हमारे पास वो कोई भी मैट्रिसेस होगा उसमें 2 ही रो होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगी। तो ये देखें ऑफ ए 2/2 मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है वो हम डेफिनेशन जो है वो अब लिखते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास लेट, हम सपोज कर रहे हैं लेट हमारे पास क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी जो है ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है। बी आ हमारे पास 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे फुल स्टॉप, हमारे पास ये सेंटेंस पूरा हो चुका है। डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स अजान हो रही है, ब्रेक। चलें लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास हम इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने जा रहे थे। तो द डिटर्मिनेंट, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कोई सा मैट्रिक्स दिया जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, इसको या तो डिनोट किया जाएगा, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे या तो इसको लिखेंगे हम डी टी लिखेंगे, और या तो हम इसको दूसरी फॉर्म है तो इसको हम यहाँ ए इस तरह भी इसको लिख सकेंगे। ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है, इज डिफाइंड एज जिसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें अगर हमारे पास ये ए मैट्रिसेस का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ये हमारे पास एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल। तो ये देखें, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखें मैंने आपको बोला है कि या तो हम इस तरह लिखेंगे या तो हम इस तरह लिखेंगे, तो दोनों टाइप्स की तरह हम लिख रहे हैं। तो ये देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस क्या है ए। ये देखें ए मैट्रिसेस हमारे पास है ए बी सी एंड डी। अब इसका हम जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो कैसे लेंगे, ये देखें। सबसे पहले ये देखें ए बी सी एंड डी। तो डिटर्मिनेंट हम इसका जब फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट में ऐसा करते हैं कि जब ए को हम डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सी को हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें ये होगा हमारे पास ए को डी से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम सेंटर में सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करेंगे, फिर सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी। तो ये आपने याद रखना है कि सबसे पहले ए डी को मल्टीप्लाई करना है, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्शन का जो होगा सिंबल यूज़ करना है, फिर हमने सी को डी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और ये हमारे पास होता है लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। ओके, और एग्ज़ाम्पल भी हमारे पास ये दे रहा है। तो हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल जो है, ये देखें एक हमारे पास एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल लेट करते हैं कि बी, अगर हमारे पास बी दिया गया हो 1 -2 एंड 3 है, तो हम b का जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर, मैंने आपको बोला है कि डिटर्मिनेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम b का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो ये होगा 1 -2 एंड 3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था जनरल एग्जांपल में कि a को d से, मतलब 1 को अब इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 1 ×
3। अब ये देखिए सेंटर में मैंने नेगेटिव यूज़ किया तो ये नेगेटिव। अब ये देखें c को b से मल्टीप्लाई किया तो अब ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो ये देखें, लेट्स स्टार्ट, नो वी चेक। ये देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये सेंटर में नेगेटिव है। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब मज़ीद इसको सॉल्व करें, 1 ये हमारे पास 3 है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो हमारे पास ये +2 बन जाएगा। जब ये 3 + 2 तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल आ गई डिटर्मिनेंट की, जो हमने डिटर्मिनेंट जो है फाइंड किया है उसकी एग्जांपल लिया है। जो नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक वो है हमारे पास इस डिटर्मिनेंट में हमने ये बताना है क्या जो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ये आंसर क्या ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट को फाइंड करें और उसका आंसर कोई नेचुरल नंबर आ जाए, अब आपको नेचुरल नंबर बता देता हूँ मैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कोई नेचुरल नंबर आ जाए तो वो सिंगुलर होगा। अगर हमारे पास इस डिटर्मिनेंट को हम फाइंड करें, इस डिटर्मिनेंट को हम फाइंड करें और इसका जो आंसर है 0 के इक्वल आ जाए, इट मीन दैट इसका आंसर 0 आ जाए तो हम वो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर एक एग्जांपल भी दे देंगे आपको। ये देखो ये अब हमारे पास है सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये देखें सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ, शर्त है हमारे पास इफ़ द डिटर्मिनेंट, अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें और इसका आंसर 5 आए, थोड़ा सा जहन में रखें, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इफ़ द डिटर्मिनेंट of A is equal to 0, is equal to 0, is equal to 0, 0 आ जाए, is that A is equal to 0। हाँ, तो आप ये बताएं, मैं आपको बता रहा था अगर हम इसको फाइंड, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करें और ये 0 आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। अगर हमारे पास आंसर कोई होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 तो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। अब ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स की आ गई। अब हम इसकी एग्जांपल भी देते हैं, यहाँ पर देते हैं एग्जांपल। ये देखें एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ ए हमारे पास गिवन दैट हो 1 2 0 0। अब हम इसका फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। ये देखें अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब ये सेंटर में नेगेटिव, अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इज इक्वल टू 0। अब ये आंसर 0 हो गया तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर होगा। और नॉन सिंगुलर कब होगा, जब हमारे पास ये कोई नेचुरल नंबर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर आ जाएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो यहाँ डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं, नॉन सिंगुलर। ये देखें तो ये लिखेंगे सेम टू सेम यही डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन इसमें नॉट का इजाफा करेंगे। हम लिखेंगे आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर if the
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये ए लिख देते हैं, ए का, ऑफ ए, यहाँ भी ए नहीं लिखा था, ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एग्जांपल दे देते हैं इसकी। वैसे एग्जांपल तो हम ये पहले भी दे चुके हैं, तो सेम टू सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं बी वाली। ये देखें, अब हम इसकी एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल अगर हमारे पास बी मैट्रिसेस यही ले लेते हैं, ये 1 1 -2 3। अब देखें, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये 5 आएगा। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये देखें, अब इसको इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है, ये हमारे पास है नॉन सिंगुलर की। तो आज हमने पढ़ लिया कि मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे फाइंड करना है, और उसमें बताना कि ये सिंगुलर कब होगा और नॉन सिंगुलर कब होगा। चलें, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिसेस। एडजॉइंट वो कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट जो है वो कैसे मालूम करेंगे, वो हम यहाँ थोड़ा बहुत आपको लिख देते हैं। एडजॉइंट वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एडजॉइंट में ऐसा करते हैं कि ये ए और बी इसकी जगह तब्दील कर देते हैं। मतलब यहाँ पर ए है और यहाँ डी है, जब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे तो यहाँ डी लिख देते हैं और यहाँ पर ए लिख देते हैं, और इन दोनों के जो होते हैं साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, अगर ये नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दें, अगर ये हमारे पास नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे। लेकिन हम यहाँ लिख कर चेक करते हैं, तो ये देखें हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, adjoint of a square matrix, adjoint of a square matrix A, कोई A दे रहा है हमें, A B C, वही सेम एग्जांपल A B C D, ओके, जनरल एग्जांपल दे रहा है, is obtained by interchanging the diagonal। डायगोनल इसको बोलते हैं, ये वाले एलिमेंट्स को डायगोनल बोलेंगे, यहाँ से ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इफ द डायगोनल डायगोनल एंट्रीज ये होती हैं ए बी सी डी। एंट्रीज में हमारे पास हम तो यूज़ करते हैं ना 1 2 3 4, तो 1 2 3 जो है हमारे पास एंट्रीज होती हैं। तो ये हमारे पास एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन, वही बात आ गई कि अब हम इनका साइन चेंज कर देंगे। अगर ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव। चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर मीन दैट, इनको तो हमने डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दिया था, अब अदर एंट्रीज ये हैं हमारे पास, इनका साइन चेंज करेंगे। अदर एंट्रीज, ओके, अदर एंट्रीज adjoint of matrix is denoted by adjoint of a matrix is denoted, जाहिर करना, is denoted by, जैसे हम डिटर्मिनेंट को इस तरह जाहिर करते थे तो एडजॉइंट को भी जाहिर करने का तरीका होगा हमारे पास। तो इसको as
तो यहाँ मैं रेड से लिख देता हूँ, जैसे मैंने इसको रेड से लिखा था एडजॉइंट को। तो यहाँ देखें एडजॉइंट को हम लिखेंगे ए और जे और डी, ओके, एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ हम एग्जांपल भी जो दे हैं वो दे देते हैं। तो ये देखें एग्जांपल, अब ये देखें ए डी, इसकी मैं जगह दे चेंज कर देता हूँ, ये डी है, यहाँ ए लिख देता हूँ। ये सी और डी, तो ये मेरे पास सी नेगेटिव हो जाएगा और ये बी भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका एडजॉइंट आ जाएगा। तो ये हमने एडजॉइंट इसका फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेटिव कैसे मालूम करते हैं, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं हम। चलें, तो इसको रेज करते हैं पहले वाले को, इरेज आज मुश्किल हो रहा है। चलें, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर कौन से थे जिनका रिजल्ट कोई ना कोई आया था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब डेफिनेशन इसकी हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। इसका रिजल्ट जो होगा आइडेंटिटी होता है। वैसे ये देखें, लेट फर्स्ट कह रहे हैं हमारे पास ए एंड बी, हमारे पास कोई से दो मैट्रिसेस होंगे ए एंड बी, बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिसेस होगा, टू मैट्रिसेस लिए हैं तो मैट्रिसेस लिखेंगे, ये ए और बी टू मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस की प्लूरल फॉर्म लिखेंगे हम, मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर। इनका आर्डर क्या होना चाहिए, सेम आर्डर। देन ए एंड बी then A and B are said to be multiplicative। वही स्टेटमेंट multiplicative inverse of a non सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हमने मालूम करना था, इनवर्स ऑफ ईच अदर। इन दोनों का जो इनवर्स होगा वो किस तरह लिखेंगे, तो ये होगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, द इनवर्स ऑफ ए, और इनवर्स किस तरह लिखेंगे हमारे पास, द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड जाहिर करना, जैसे हमने डिटर्मिनेंट को जाहिर करने के लिए एक लगा के इस तरह किया था, एडजॉइंट को जाहिर करने के लिए वो भी हमने बताया था। अब इनवर्स को किस तरह जाहिर करते हैं, डिनोटेड बाय ए इनवर्स। 10 हमारे पास ए
एंड एक इन्वर्स इज इक्वल टू एक इन्वर्स ए इज इक्वल टू, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ओके, आइडेंटिटी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल। अब कंडीशन भी है हमारे पास, यहाँ केस लिख लेते हैं कि ये इसके ऊपर केस लागू होता है। केस क्या है? इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स is possible only if matrix is singular। सिंगुलर मीन दैट कोई ना कोई इसका आंसर होना चाहिए, मैट्रिसेस को सॉल्व करे कोई ना कोई आंसर हो 4, 5, 6, तो ही हम इसका क्या करें, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो हम इसका फाइंड इन्वर्स नहीं कर सकेंगे। इज नॉन सिंगुलर। चले, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। चले, इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेटिव जो होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, नॉन सिंगुलर कैसे बताते हैं, सिंगुलर कैसे बताते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो टिप्स थे वो हमने बताए। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे 1.5 एक्सरसाइज, और उसमें हम जो उनके क्वेश्चंस होंगे हमारे पास डिटर्मिनेंट के, एडजॉइंट के, और उसके बाद इन्वर्स के, और जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, खुदा हाफिज़।